Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advanced Paper 1 Physics in the year 2018. This question is from the topic of thermodynamics and multiple choice correct questions. One of the easiest question in the whole paper. Actually, this question, kind of created some sort of confusion in students' mind because it was so easy कि कुछ बच्चों को लगा कि रियली यही पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो वो इसलिए ज्यादा इस पे टाइम उनका वेस्ट हो गया कि वो उसमें सोच रहे थे कि क्या एक्चुअली यही पूछा गया है जो पूछा गया है. So basically the question, now you can understand how easy it was. So let's see what's happening over here. कि यहाँ पे टीवी ग्राफ दे दिया गया है 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस का, और वी आर बीइंग आस्क्ड सम ऑफ द ऑप्शंस. तो यू कैन सी दिस ग्राफ. लेट्स चेक ईच ऑप्शन. प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस. प्रोसेस 1 अगर आइसोकोरिक होता तो इट वुड हैव बीन अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस एक्स एक्सिस पे है. Remember, it's not a PV graph, it's a TV graph. Okay, so this is the only difficulty per se, that's it. तो ये एक वर्टिकल लाइन होती तो वो तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है. इन प्रोसेस टू गैस एब्जॉर्ब्स हीट. तो प्रोसेस 2 को अगर तुम ध्यान से देखो तो इट्स एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में गैस की इंटरनल एनर्जी तो चेंज होती नहीं है, बट वर्क डन होता है. तो बेसिकली वी कैन से दैट डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना. तो ये चीज तो जीरो रहती है, बट सिंस वर्क डन पॉजिटिव रहता है तो इसका मतलब गैस विल एब्जॉर्ब हीट. सो दिस इज करेक्ट. इन प्रोसेस 4 गैस रिलीजेस हीट. तो प्रोसेस 4 इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रोसेस 2. ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, तो ऑफ कोर्स इसमें ठीक उल्टे लॉजिक से गैस पे वर्क हो रहा है. ठीक है, तो वी कैन से दैट वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. सो इस पे गैस विल रिलीज हीट. ठीक है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सो दिस आल्सो राइट. प्रोसेस 1 एंड 3 आर नॉट आइसोबेरिक. 1 और 3 अगर आइसोबेरिक होते तो इट वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिकॉज आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है. तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर तुम सोचोगे, तो अगर अपन पी कांस्टेंट कर देंगे तो एक बेसिकली ये टी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इनटू मतलब वी टाइप की इक्वेशन बन जाएगी. तो ये इक्वेशन इट शुड हैव बीन लाइक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, मतलब अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ओरिजिन से पास होगी, रियलिटी में नहीं पास होगी, बिकॉज टेम्परेचर और वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकते, बट व्हेन एक्स्ट्रापोलेटेड इट शुड हैव बीन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो 1 और 3 में से कोई भी ग्राफ ओरिजिन से तो पास हो नहीं रहा है, इसका मतलब, और ना ही स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब कि ये करेक्ट हो गया आंसर, बिकॉज इट्स टेन नॉट. तो ये ऑप्शन सही है. तो बी सी डी वर द करेक्ट ऑप्शन. You can see how easy it was, and that kind of created a sort of confusion. But anyway, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं फ्री के मार्क्स. So that's it. I hope you would have understood.